हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकलों की सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जो कि हम आप लोगों को मित्तल की बुक से पर डे प्रतिदिन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मन से इसको पढ़ेंगे और इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रहा है लेसन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वांटीकरण या इसी को क्वांटीकरण को बोलते हैं परमाणुकता। इसको पढ़ा होगा। इसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ पर जो चार्ज होता है आवेश, कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश वो स्मॉल ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। मतलब n यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज, जिसको बोलते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और n हमेशा होता है पूर्णांक में। इसी कॉन्सेप्ट का कुल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक प्रोटॉन पर आवेश, इसी को हम लोग इसी का यूज करते हुए आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दे रहा है वो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो Q इक्वल दे रहा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपसे कह रहा है कि अल्फा कण पर आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए, अल्फा कण की बात अगर करें, अल्फा कण जो होता है वो होता है हीलियम मतलब 2He4 पर उसके नाभिक में कह रहा है, नाभिक में क्या पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन। तो नाभिक में कह रहा है या अल्फा कण पर केवल कह रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, नाभिक की बात नहीं कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इतने पर इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की जो संख्या होगी, की संख्या जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, वो दे रहा है 2। ये पढ़ा होगा, ये परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है। इसमें जो ये परमाणु क्रमांक है, इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उस परमाणु पर, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो 2 इसमें दे रहा है तो 2 हो गए, n बराबर आ गया 2। अब निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे रहा है स्मॉल ई, तो निकालेंगे कुल आवेश। तो कुल आवेश की अगर बात कर रहा है तो कुल आवेश जब निकालेंगे, या अल्फा कण पर आवेश, जब अल्फा कण पर आवेश की गणना करेंगे तो होता है Ne, Q बराबर Ne। n इसमें अल्फा कण पे होता है 2 और E की जगह रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। गुणा करेंगे 16 दूनी 32, तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है। मतलब चालक पर जो कुल आवेश दे रहा है, अभी इसमें क्या कह रहा था, कुल आवेश पूछ रहा था। अब इस बार क्या कर रहा है, कुल आवेश दे रहा है। Q बराबर कह रहा है 1.0 कूलम, 1.0 कूलम का आवेश दे रहा है। आपसे कह रहा है कि इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिक है। क्योंकि ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश जब होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और धन आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो देखते हैं, अगर इससे हम फार्मूला बनाएं कि n बराबर तो क्या आएगा, Q/E। तो निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी n इक्वल तो वो होगा Q/E, और Q आपको दे रहा है 1, E की वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 2 से काटेंगे तो आएगा 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 इंटू 10 की पावर ये -19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। अब 8 छंग 48, 50 में 48 कम हो गए, बचे 2, दशमलव लगा था 20 हो गए, तो 8 दूनी 16, 20 में 16 गए, बचे 4, 40 हो गए, 8 पंच 40 इंटू 10 की पावर 19।
अगर हम दशमलव को एक अंक उस तरफ ले जाएं, मतलब 6.25 लिखें, तो जब एक अंक उस तरफ जाता है तो घात उस तरफ जाने पर, अपने लेफ्ट साइड जाने पर क्या होता है, दाएं साइड जाने पर घात माइनस में आती है, तो 19 में एक माइनस करेंगे तो बचेगा 18। इलेक्ट्रॉन इतने हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दे रहा है हमारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल आवेश Q बराबर दे रहा है 2.4 × 10⁻18 कूलाम, धन आवेश दे रहा है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या की पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी। तो देखो एक चीज़ तो हमें समझ में आ रहा है, अभी हमने बताया था कि जो अगर धन आवेश है तो धन आवेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ऋण आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ये हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। तो n इक्वल Q की जगह रखेंगे 2.4 × 10⁻18। स्मॉल ई का मान पता है आप सभी को, 1.6 × 10⁻19। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 10 की घात ये 19 ऊपर जाएगा तो माइनस के 19, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 18 और प्लस के 19। 2 से काटेंगे इसको तो n इक्वल 1.5 आएगा, गुणा ये आएगा 10 की घात 19 में 18 जाएंगे तो 10 की घात 1। इस दशमलव से 0 कट जाएगा तो n इक्वल आ जाएगा 15। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाए, कमी हो जाएगी, सॉरी, धन आवेश है तो इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में दे रहा है कुल आवेश दे रहा है Q बराबर 4.8 × 10⁻19 कूलाम, धन आवेश। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर इसमें ज्ञात करना है। तो स्मॉल n को कैसे निकालेंगे, इसमें बता रहा है कि इतने, अगर इतना धनावेशित करना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि धनावेशित करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, n इक्वल Q की वैल्यू दे रहा है 4.8 × 10⁻19, और स्मॉल e बराबर हमें पता है होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इससे पावर से पावर कट गई, 16 से डिवाइड करेंगे आएगा 16 × 3 = 48। तो हमारा आंसर आ जाएगा n इक्वल 3। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 7 और 14 नाभिक में आवेश की गणना कीजिए। तो देखो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन। तो इतने के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉनों की संख्या होगी n इक्वल वो होगी 7। ये दे रहा है 7। अब इस पर कह रहा है आवेश निकालना है। तो आवेश अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि आवेश जो होता है Q इक्वल वो होता है Ne। तो Q इक्वल n की जगह कितना रखेंगे, हमने निकाला है 7, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻19। तो 16 का साथ में गुणा करेंगे आएगा 112, एक अंक बाद दशमलव है, गुणा 10 की घात -9 कूलाम। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है कि जो n बराबर है वो है 1500, वो भी अधिकता है। अधिकता है इसका मतलब हमारा जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। कह रहा है इस पर आवेश ज्ञात कीजिए और उसकी प्रकृति बताइए। तो आवेश जो हम Q बराबर निकालेंगे वो होता है Ne। तो Q इक्वल n की जगह रखेंगे 1500, E की जगह रखेंगे 1.6 × 10⁻19। Q इक्वल दशमलव से 0 कट जाएगा, 16 गुणा करेंगे 0 में 0 आएगा, 16 × 5 = 80, 16 एकम 16 और 8 होते हैं 24, आ जाएगा 2400। ये आ गया इतना। Q इक्वल, जब इसमें दशमलव नहीं दे रहा है यहाँ मानेंगे 1 2 3 अंक किस तरफ आएंगे। तो हमने बताया जब लेफ्ट साइड चलते हैं तो घातें प्लस में आती हैं। तो -19 में 3 प्लस के करेंगे तो -16, इतने कूलाम आ जाएगा इसका आवेश। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी कंप्लीट हो गया। सेवन नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कह रहा है चालक में
500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब कमी है तो उस पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। अब कह रहा है इस पर क्या ज्ञात करना है, आवेश की मात्रा और प्रकृति बतानी है। तो आवेश जो होगा वो Q बराबर होगा Ne के। तो Q इक्वल N दे रहा है 500 और E दे रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q इक्वल दशमलव से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16×5 = 80, ये आएगा 800 गुणा 10⁻⁻19। यहाँ पे दशमलव मानेंगे तो 1 2 अंक इस तरफ आए तो 2 घातें प्लस की हो गई, तो घातें बची कितनी, घातें बचेंगी माइनस के 17। इतने कूलाम और इलेक्ट्रॉनों की क्या है, इलेक्ट्रॉनों की, इतने इलेक्ट्रॉनों की कह रहा है आपसे कि कमी है, और कमी है तो कैसे आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 दे रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, उसको देखेंगे। 8 नंबर में कह रहा है कि जल का परावैद्युतांक दे रहा है, जल का परावैद्युतांक, जल का जो परावैद्युतांक K इक्वल दे रहा है वो दे रहा है 81। कह रहा है माध्यम की वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए, माध्यम की वैद्युतशीलता। जब माध्यम की वैद्युतशीलता निकालेंगे एप्सिलॉन बराबर तो होता है K एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। K की वैल्यू रखेंगे 81 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका जब आपस में गुणा करेंगे, आप लोग गुणा कर लेंगे और देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.17 इंटू 10⁻⁻10 इतने। और एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का जो मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आज हम लोगों ने चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश लेसन फर्स्ट से कुमार मित्तल की बुक से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए। कल फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।